नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जहां प्रकृति और आस्था एक दूसरे में मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भीमा शंकर की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही अनोखा स्थान है। बस ये एक लाइन ही इस जगह की पूरी भव्यता को बयां कर देती है। सोचिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां आध्यात्मिकता सीधे सीधे प्रकृति से जाकर जुड़ जाती है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर ये समझते हैं कि आखिर इस पवित्र स्थान में ऐसा क्या है जो तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है। इसका मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जहां वो स्वयं प्रकट हुए थे। और हाँ, भीमा शंकर उन्हीं 12 दिव्य स्थानों में से एक है। तो भीमा शंकर इतना खास क्यों है? भाई, एक तो इसकी प्राचीन नागर शैली की वास्तुकला, और ऊपर से ये घने जंगलों, मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है। लेकिन इसकी असली महिमा तो पौराणिक कथाओं में है। कहते हैं कि यहीं पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए एक विशाल रूप लिया था। उस भयंकर युद्ध के बाद उनके शरीर से जो पसीना बहा, उसी से भीमा नदी निकली। इसीलिए ये जगह एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक पवित्र नदी का उद्गम भी। अब जब हम इसका महत्व समझ चुके हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस दिव्य स्थान तक पहुंचा कैसे जाए। क्योंकि कहते हैं ना, तीर्थ यात्रा में रास्ता भी मंजिल जितना ही जरूरी होता है। अगर आप हवाई जहाज या ट्रेन से आने की सोच रहे हैं, तो पुणे आपके लिए सबसे नज़दीकी और बड़ा सेंटर रहेगा। यहाँ से भीमा शंकर करीब 110 किलोमीटर दूर है। मुंबई और कर्जत भी अच्छे ऑप्शंस हैं, जहाँ से आप आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। असली मज़ा तो सड़क के रास्ते से शुरू होता है। घाट का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली। लेकिन हाँ, ये रास्ता घुमावदार है, तो गाड़ी थोड़ी सावधानी से चलानी पड़ती है। यहाँ के लिए महाराष्ट्र सरकार की बसें और प्राइवेट टैक्सियां आराम से मिल जाती हैं। तो चलिए, मान लीजिए हम मंदिर पहुंच गए हैं। अब जरा इस अनुभव के दिल में उतरते हैं और यहाँ के पवित्र अनुष्ठानों और उनके समय के बारे में जानते हैं। मंदिर में दिन की शुरुआत सुबह सुबह 5 बजे काकड़ आरती से होती है, और फिर ये सिलसिला रात 9 बजे की शयन आरती तक चलता है, जिसके बाद भगवान को विश्राम दिया जाता है। मतलब दिन भर पूजा पाठ का एक दिव्य क्रम बना रहता है। यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु महाशिवरात्रि और सावन के पावन महीने में आते हैं। इन दिनों तो यहाँ का माहौल भक्ति और ऊर्जा से एकदम सराबोर रहता है। एक अलग ही अनुभव होता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इन खास मौक़ों पर दर्शन के लिए लाइन में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी यात्रा की प्लानिंग थोड़ा पहले से करके चलें। देखिए, तीर्थ यात्रा का मतलब सिर्फ दर्शन करना ही नहीं होता, बल्कि वहाँ की स्थानीय संस्कृति और खाने पीने का अनुभव करना भी इसका एक अहम हिस्सा है। अब रुकने की बात करें तो यहाँ मंदिर ट्रस्ट की धर्मशालाएं हैं, जो काफ़ी किफ़ायती हैं और एक सादे आध्यात्मिक अनुभव के लिए बिल्कुल सही हैं। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा आराम चाहिए तो कुछ प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे, लेकिन वो कम हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप एडवांस में बुकिंग करा लें। और हाँ, यहाँ आकर महाराष्ट्र के लोकल खाने का मजा लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तीखी चटपटी मिसल पाव हो या मीठी मीठी पूरन पोली, यहाँ का शाकाहारी भोजन आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। और अब आखिर में, आपकी यात्रा को आसान और यादगार बनाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स। इसे एक छोटी सी गाइडबुक समझ लीजिए। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी के बीच, जब मौसम ठंडा और बड़ा सुहावना रहता है। लेकिन अगर आपको हरियाली और झरने देखने हैं तो मानसून में आइए। बस हाँ, उस समय सड़कें थोड़ी फिसलन भरी हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ज़रूरी बातें हमेशा याद रखिए। घाट पर गाड़ी धीरे चलाएं, मंदिर में शालीन कपड़े पहनें, और गर्भगृह के अंदर फोटो खींचना मना है। और क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो रात में अकेले घूमने से बचें। और हाँ, एक बहुत ही काम की टिप, इस पहाड़ी इलाके में BSNL और जियो का नेटवर्क सबसे अच्छा चलता है। तो अगर आपको अपनों से जुड़े रहना है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो ये सिर्फ भीमा शंकर की जानकारी नहीं है, ये उस दिव्य अनुभव के लिए एक न्योता है। तो अब सवाल बस एक ही है, इस आध्यात्मिक यात्रा पर आप कब निकल रहे हैं?